अगर ये कहा जाए कि ये बॉलीवुड हीरोइन अपने ज़माने की सबसे मशहूर लेकिन बेहद बदकिस्मत हीरोइन थी तो शायद ये गलत ना होगा। इतनी छोटी उम्र में इनकी बेपनाह कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने अपने मुकाबले की तमाम हीरोइंस जैसा कि जूही, शिल्पा, करिश्मा, रवीना, आशा झुल्का और पूजा भट्ट को पीछे छोड़ दिया था और माधुरी और श्री देवी के बराबर की हीरोइन मानी जाने लगी थी। ये दास्तान शुरू करने से पहले इनके हसीन कैरियर की एक झलक देखते हैं। जाने दे जाने दे मिलने का मजा जरा आने दे, हाय मिलने का मजा जरा आने दे। मैं एक शोला हूँ, मैं एक बिजली हूँ, मैं एक शोला हूँ, मैं एक बिजली हूँ। कल तेरी बारी थी, आज मेरी बारी है, छोड़ूंगी मैं ना तुझे। जाने दे जाने दे हाय हाय मिलने का मजा जरा आने दे। पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा। पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा। तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। हाय 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 हाय। सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। जुल्मी मेरी जान, ओ जुल्मी मेरी जान, तेरे कदमों के नीचे आ गई। सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। दिव्या भारती सन 1974 यानी 1974 में एक ऐसे घराने में पैदा हुई जिसका फिल्मी दुनिया से ताल्लुक ना होने के बराबर था। अपने स्कूल के दिनों में दिव्या भारती एक शरारती तालिब इल्म थी और वो सिर्फ 9वीं यानी 9th क्लास में थी जब उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया था। 1992 में दिव्या भारती ने अपने बॉलीवुड करियर का आगाज सनी देओल के मुकाबिल फिल्म विश्वात्मा से किया। दिव्या को आज भी कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के लिए याद किया जाता है, जैसा कि सनी देओल के साथ विश्वात्मा, गोविंदा के साथ शोला और शबनम, ऋषि कपूर और शाहरुख खान के साथ दीवाना, और यहाँ तक कहा जाता है कि मशहूर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान के मुकाबिल दिव्या को ही कास्ट किया जाना था। अपने महज 3 साल फिल्मी करियर में दिव्या भारती ने 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और जनवरी 1993 यानी 1993 में दिव्या ने आइंदा 5 सालों के लिए मजीद 30 फिल्में साइन कर ली थी। एक दिन फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला अदाकार गोविंदा को मिलने के लिए शोला और शबनम फिल्म के सेट पर आए और यहाँ पहली मर्तबा गोविंदा ने साजिद को दिव्या भारती से मुतारिफ करवाया। साजिद दिव्या से उम्र में 8 साल बड़े थे, जबकि दिव्या उस वक्त सिर्फ 17 साल की थी। फिर भी साजिद को दिव्या से पहली नजर में मोहब्बत हो गई। साजिद दिव्या की खूबसूरती और मासूमियत के शहर में ऐसे जकड़े गए
कि वो हर रोज दिव्या से मिलने के लिए उस फिल्म सेट पे जाने लगे। जल्द ही दोनों एक दूसरे से बाकसरत मिलने लगे और फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद मोहब्बत के रिश्ते में जुड़ गए। इसके बावजूद कि साजिद और दिव्या दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए बेचैन थे, मगर इंतजार सिर्फ इस बात का था कि कब दिव्या 18 सालों की होती हैं। और जल्द ही 1992 में दिव्या भारती 18 सालों की हो गई। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी थी। दोनों की मोहब्बत का रिश्ता अपने अरूज पे था और वो अब मजीद वक्त जाया किए बगैर अपने ताल्लुक को अगले मरहले में लाना चाहते थे। माना यह जाता है कि 10 मई 1992 को साजिद और दिव्या ने शादी की। दिव्या ने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम तब्दील करके सना नडियाडवाला रख लिया। ये शादी शायद एक कोर्ट मैरिज थी। इस वक्त तक साजिद और दिव्या के अफेयर की भनक मीडिया को लग चुकी थी और सहाफ़ी जब भी उन्हें देखते तो सवालात की बारिश शुरू कर देते। दिव्या भारती की शादी साजिद से उस वक्त हुई जब सभी फिल्मी पंडित ये पेशगोई कर चुके थे कि दिव्या भारती ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की अगली क्वीन बनेंगी। इसलिए हर कोई दिव्या भारती की लव लाइफ में खास दिलचस्पी लेता था। 1993 में स्टार डस्ट मैगजीन को दिए जाने वाले एक इंटरव्यू में दिव्या भारती ने इंकशाफ किया कि वो अपने और साजिद के रिश्ते के बारे में जनवरी 1994 यानी 1994 में एक बड़ा ऐलान करने वाली हैं। सब लोगों की ये राय थी कि ये शायद उनकी शादी का ऐलान हो सकता था या फिर वो अपनी खुफिया शादी मंजर आम पे लाने वाले थे। दिन 5 अप्रैल साल 1993, जगह 5th फ्लोर तुलसी अपार्टमेंट्स, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। दिव्या भारती इस दिन चेन्नई से एक फिल्म की शूटिंग मुकम्मल करके अपने घर आई और इसी दिन दिव्या को हैदराबाद में एक और फिल्म की शूटिंग के लिए रवाना होना था। ताहम दिव्या ने अपने पाँव में लगी चोट के बायस प्रोड्यूसर को इतला देकर हैदराबाद में होने वाली शूटिंग मुलतवी कर दी। इस चोट के अलावा बेहद जरूरी वजह यह थी कि दिव्या मुंबई में एक नए 4 BHK अपार्टमेंट की खरीदारी की डील फाइनल करना चाहती थी। दिव्या इस नए फ्लैट के बारे में बेहद खुश थी और अपने भाई कुणाल से भरपूर जोश से इसका जिक्र भी किया। कुणाल कुछ देर बाद दिव्या के फ्लैट से अपने घर चले गए। वर्सोवा के जिस फ्लैट में दिव्या रह रही थी वो दिव्या का अपना फ्लैट नहीं था। ये फ्लैट किसी और के ही नाम था, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में ये जिक्र मौजूद नहीं है कि ये फ्लैट किसके नाम था। शाम में किसी वक्त दिव्या को एक फोन आया कि उनकी ड्रेस डिजाइनर नीता और नीता के शौहर श्याम दिव्या से उसी शाम दिव्या की नई आने वाली फिल्म आंदोलन के ड्रेसेस के बारे में बातचीत करने के लिए आएंगे, जबकि दिव्या के शौहर साजिद आंदोलन फिल्म की डेट्स तय करने के लिए पंकज खरबंदा को मिलने के लिए जा चुके थे। नीता और उनके शौहर करीबन रात 10 बजे दिव्या के घर पहुंचे और फिर उन सब ने दिव्या के घर के लिविंग एरिया में शराब से लुत्फानंदोज होते हुए बातचीत शुरू कर दी। इस तमाम वक्त अमृता दिव्या से मुसलसल बातों में मसरूफ थीं। नीता और उनके शौहर टीवी पर एक वीडियो देखने में मगन थे और बज़ाहिर गुफ्तगू में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। दिव्या ने कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद उदासी का इजहार किया। इसी दौरान नीता और शाम से बातें करते करते वो किचन में गईं और अपने लिए एक वाइट रम का ग्लास तैयार करके लिविंग एरिया में वापस आ गईं। दिव्या भारती खिड़की पर चढ़कर खिड़की से नीचे मौजूद एक 12 इंच चौड़ी लेज यानी मुंडेर पर टेक लगाकर बैठ गईं। दिव्या खिड़की में इस तरह बैठी कि उनकी कमर लिविंग एरिया की तरफ थी। ये लेज जिस पे दिव्या ने टेक लगाई हुई थी इतनी ज्यादा चौड़ी नहीं थी और तवाजुन बरकरार रखने के लिए खिड़की के फ्रेम को थामे रखना बेहद जरूरी था। इस बिल्डिंग की तमाम खिड़कियों पे ग्रिल लगी हुई थी, लेकिन सिर्फ दिव्या के लिविंग रूम की खिड़की पे कोई ग्रिल नहीं थी। इस खिड़की के बिल्कुल नीचे एक पार्किंग लॉट था और रोज इस खिड़की के ठीक नीचे एक कार खड़ी रहती थी, लेकिन उस शाम एक भी कार इस पार्किंग एरिया में मौजूद नहीं थी। कहा जाता है कि रात 11 बजे जब दिव्या खिड़की में बैठी हुई थी तो दिव्या अपनी गिरफ्त मजबूत करने की गर्ज से खिड़की के फ्रेम को पकड़ने के लिए पीछे मुड़ी तो वो उस लेज से स्लिप हो गई और सीधा 5 मंजिल नीचे वाक़े कंक्रीट के फर्श पे जा गिरी।
इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद दिव्या की सांसें चल रही थी। नीता के शौहर डॉक्टर श्याम और वी मेनन, जो एक फिल्म डायरेक्टर और बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पे रह रहे थे, फौरन दिव्या को RN कूपर हॉस्पिटल ले गए। जबकि नीता दिव्या की मेड अमृता के साथ दिव्या के वालिदैन और भाई को इतला करने के लिए उनके घर चली गई। दिव्या भारती को बचाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन कुछ भी काम न आया और दिव्या इस दुनिया से रुखसत हो गई। बकिया हिस्सा देखिए इस एपिसोड के पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।